नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315 में जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248 के अंतर्गत केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियां हैं। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? दोस्तों अनुच्छेद 19 के ए में सूचना का अधिकार जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? दोस्तों संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? दोस्तों उच्चतम न्यायालय में जो है रिट जारी की जाती है। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई? दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित करता है। याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल रह सकता है। याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधान सभा सदस्यों के द्वारा जो है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? दोस्तों मतों के बराबर रहने की स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में जो है राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। भारतीय संविधान ने किस देश से लिखित संविधान की विशेषता को अपनाया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया था। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैकियावेली ने जो है राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? दोस्तों 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है विश्व का सबसे छोटा संविधान है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में? लोगों के हाथों में होती है परम शक्ति। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया है? दोस्तों प्रस्तावना में जो है सामाजिक न्याय का उद्देश्य व्यक्त किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? जर्मनी के संविधान से ली गई है मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा के समान है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन
शामिल है समानता का अधिकार, याद रखेंगे। अनुच्छेद 21 में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है दोस्तों? जीवन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किसके लिए किया गया है दोस्तों? सभी नागरिकों के लिए जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित है दोस्तों? भाग 2 जो है भारत के संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से खोई जा सकती है? 3 तरीकों से खोई जा सकती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1951 में। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में, याद रखेंगे दोस्तों 5वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है दोस्तों? इंडिया, डैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया के नाम से जो है किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो एकल कार्यपालिका, याद रखेंगे दोस्तों एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या है दोस्तों? न्यायिक समीक्षा, याद रखेंगे दोस्तों न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, किससे निर्धारित होता है दोस्तों? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विवरण से यह निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रेन विल ऑस्टिन ने जो है नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, याद रखेंगे। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था दोस्तों? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था वर्ष 1911 में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय गान के गायन का मानक समय कितना होता है? तो 52 सेकेंड होता है, याद रखेंगे दोस्तों 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? केसी व्हीवर का, याद रखेंगे दोस्तों केसी व्हीवर का। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का क्या कारण है दोस्तों? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 19 के ए में जो है सूचना का अधिकार जोड़ा गया है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है दोस्तों? कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय में जारी की जाती है। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। संसद के कितने सदन हैं दोस्तों? संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष रूप से होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के
समक्ष शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? दोस्तों मतों के बराबर रहने की स्थिति में करता है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? दोस्तों 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर जो है करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? दोस्तों संघीय शासन का प्रावधान था भारत शासन अधिनियम 1935 में था। याद रखेंगे। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। याद रखेंगे दोस्तों, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? दोस्तों 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों सर BN राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को जो है अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद को संभाला था? तो इंदिरा गांधी ने जो है अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद को संभाला था। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? दोस्तों केंद्रीय मंत्री जो है मंत्रिमंडल का गठन करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को लोकसभा में विपक्षी दल का नेता चुना गया था? YV चौहान को जो है चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष से। किस व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार? दोस्तों महान्यायवादी को जो है होता है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने चाहिए? 389 सदस्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र में। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया था? फ्रांस में जन्म लिया था लिखित संविधान की अवधारणा ने। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद
23 में याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह अधिनियम जो है बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय पे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? पीवी नरसिंह राव। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं दोस्तों? 7 व्यक्ति जो है अब तक उप प्रधानमंत्री हुए हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया? दोस्तों सूचना का अधिकार जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14 में जो है समता के अधिकार का प्रावधान है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17 में। याद रखेंगे अनुच्छेद 17 में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता में जो है निहित है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।